एक सच्चा दोस्त, एक सही दोस्त पर्याप्त है जीवन के लिए। 1000 दोस्त बनाने की कोई जरूरत नहीं हुआ। एक ही व्यक्ति, एक बहुत है, ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। एक सच्चा मिलना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 100 के प्रति वफादार बन पाओ या ना बन पाओ, जिंदगी में एक के प्रति वफादार बन जाना। बस तुम्हें फिर दोस्तों की भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा समूह की कोई जरूरत नहीं है। एक वफादार और ईमानदार दोस्ती जिंदगी के लिए पर्याप्त होता है। एक बात याद रखना, जिंदगी में खुशियां तो सबके पास होती हैं, लेकिन उन खुशियों में दोस्त शामिल हो जाए तो वह खुशियां दुगनी हो जाया करती हैं, 10 गुनी खुशियां हो जाया। आदमी को जब खुशी मिलती है, ध्यान रखना, गम मिलता है तो भी दोस्तों से शेयर करता है, और खुशी मिलती है वह भी दोस्तों के साथ मिलकर खुशी 100 गुनी हो जाया करती है। ध्यान रखिए मान्यवर। सच्चा दोस्त कैसा होता है? आईने की तरह होता है। ये मेरे दोस्त, सच्चा दोस्त ये भी दोस्त ही है। 10 साल से मेरे साथ है, जहां जाता हूं यही माइक लगाता है, लेकिन क्या करें, कब बेवफा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। विचार करना है आपको, एक सच्चा दोस्त कैसा होना चाहिए? दर्पण की तरह होना चाहिए। मिरर देखा, शीशा, दर्पण, आईना, आईने की तरह होना चाहिए एक सच्चा दोस्त। आईना कैसा होता है बताइए? जब आप रोते हैं ना तो आईना भी रोता है, ध्यान रखिए। और जब आप हंसते हैं तो आईना भी हंसता है, और जब आप गाते हैं तो आईना भी गाता है, और जब आप गुस्से से मुंह चिढ़ाते हैं तो आईना भी मुंह चिढ़ाता है। एक बात ध्यान रखना मुंबई वालों, दोस्त आईने की तरह होना चाहिए। जब हम रोएं तो वो हमारा मजाक नहीं बनाता, बल्कि हमारे दुख में आईना भी शामिल हो जाया करता है, हमारी पीड़ा में आईना भी शामिल हो जाया करता है। लेकिन दुनिया के दोस्त तो ऐसे होते हैं, दगाबाज ऐसे होते हैं कि जब हम रोते हैं तो वो हमारा मजाक बनाता है, हमारे आंसुओं पर वह भीतर ही भीतर बड़ी दिवाली बनती है। बाहर से तो कहता है यार मुझे बड़ा दुख हुआ, तुम पे संकट पड़ा, लेकिन भीतर ही भीतर तो लगता अच्छा फंसा बच्चों, अब आई अकल ठिकाने में। ध्यान रहे, दोस्ती बहुत पवित्र रिश्ता है। दर्पण, तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, और एक हम हैं जो टूटने के डर से मुंह नहीं खोलते। ध्यान रखिए मान्यवर, बहुत प्यारा सूत्र दे रहा हूं तुम्हारी जिंदगी के लिए। अपने दुश्मन से भी दोस्ती कर सकते हो तुम। दोस्त से दोस्ती करना कोई बड़ी बात नहीं है, दुश्मनों से दोस्ती करना बड़ी बात होती है। मालूम है तुम्हें दुश्मन क्यों दोस्ती नहीं कर पाता? हम लोगों की एक बहुत गंदी आदत है, और गंदी आदत यह है कि पीठ पीछे हम दुश्मन की बहुत बुराई करते हैं। ध्यान रखिए, सामने आ जाए तो मुंह नहीं खोलते हैं, पीठ पीछे तो इतनी बुराई इतनी बुराई इतनी बुराई करते हैं। और एक बात याद रखना, आप जिससे बुराई कर रहे हैं वह बुराई एक दिन उस तक तो जरूर पहुंचेगी। और पीठ पीछे जब हम बुराई करते हैं और वह बुराई का संदेश जब दुश्मन के पास पहुंचता है, दुश्मनी और गहरी हो जाया करती है, दुश्मनी और मजबूत हो जाती है। आपसे मेरा निवेदन है, जिससे लड़ाई हो जाए 2-4 दिन तो देखो, लड़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है, ऐसा हल्का लगता है कि एक भार टला। लेकिन एक बात याद रखना, दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता। कभी हम भी थक जाते हैं और कभी वो भी थक जाया करता है। कुछ दिन बाद लगता है यार इतने वर्ष साथ रहे, चलो बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, जिससे आपकी लड़ाई हो जाए, दुश्मनी हो जाए, बोल चाल बंद हो जाए, आज पुलक सागर का एक सूत्र अपना लेना, मत बोलना कोई बात नहीं है, लेकिन पीठ पीछे, सामने तो तुम प्रशंसा कर नहीं पाओगे,
लेकिन पीठ पीछे दुश्मन की इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, अरे इतनी प्रशंसा करिए कि जब ये प्रशंसा दुश्मन के पास पहुंचे वो दोस्ती के लिए तड़प जाए, छटपटा जाए कि अब मुझे उससे दोस्ती कर लेना। चाहे दुश्मन की प्रशंसा करो, लेकिन हम क्या करते हैं? बहुत बुराई करते हैं। इसलिए दुश्मनी दोस्ती में परिवर्तित नहीं हो पाती है। पीठ पीछे बहुत, कोई बहू यदि पड़ोस में जाके सास की प्रशंसा करे, सामने लड़े तो लड़े, लेकिन पीठ पीछे प्रशंसा करे, तो एक दिन उस सास को एहसास होता है कि नहीं, मेरी बहू गलत नहीं, गलत तो मैं ही हूं। उसने आज तक मेरी बुराई किसी से नहीं की है। एक बात याद रखना, दुनिया में दोस्तों की संख्या बढ़ाना है, प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। एक आदमी मुझे मिले, मेरा चतुर्मास हो रहा था, मेरा एक जगह चतुर्मास था, एक आदमी की फितरत थी कि भाई इतनी प्रशंसा करता था, परिचित नहीं अपरिचित भी आ जाए इतनी प्रशंसा करे। कोई भी मेरे पास बैठे, महाराज ये आदमी बहुत अच्छा है, इसका नेचर बहुत अच्छा है। मैंने कहा यार ये बता, तू इस गांव में सबको जानता है? बोले नहीं, सबको तो नहीं जानता हूं। मैंने कहा प्रशंसा तो ऐसी करता है जैसे तूने सबका लेखा जोखा ले रखा हो। बोले नहीं महाराज, प्रशंसा करने से मित्रता गहरी होती है, संबंध मधुर हो जाया करते हैं। प्रशंसा करिए, कभी तो किसी को धन्यवाद देना सीखो, कभी तो किसी का प्रोत्साहन बढ़ाना सीखिए। मान्यवर, दुश्मन की प्रशंसा करो, दोस्ती में बदल जाएगा दुश्मन। एक सूत्र मैंने आपको दिया है, दोस्ती बहुत बड़ा रिश्ता होता है। दो चीजें हमारे सामने, जिंदगी में दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक तो रिश्तेदार की और एक दोस्त की। ध्यान रखना, सामाजिक प्राणी हो, समाज के बीच में रहते हो, समाज में उठते बैठते हो, दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, रिश्तेदारों की और दोस्ती की। दिल पे हाथ रखना, बताना, अपनी छाती पे हाथ रख करके ईमानदारी से बताना, मजा रिश्तेदारी में आता है या मजा दोस्ती में आता है? आपसे पूछ रहा हूं, आनंद किस में मिला करता है? दोस्तों में आनंद मिलता है या रिश्तेदारों में आनंद मिलता है? मैं आपसे, अरे रिश्तेदारी बहुत छोटी है, दोस्ती बहुत बड़ी हुआ करती है दुनिया में। एक बात याद रखना, रिश्तेदारी में 1000 पाबंदी होती है, ध्यान रखना, 1000 पाबंदियां होती हैं, अनुशासन होता है। पर्दा करो, घूंघट डालो, पैर पढ़ो, खुशामद करो, स्वागत करो, नहीं किया कंवर साहब रूठ करके चले जाएंगे। ध्यान रखना, कितना भी खिलाओ पिलाओ अच्छा करो, लास्ट में दामाद कहता है यार मजा नहीं आया, धत तेरे की मर गया वो सेवा करते करते, तुमने कह दिया कोई मजा। रिश्तेदारी बड़ी बोझिल होती है, ध्यान रखना। रिश्तेदारी में मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ता है, रिश्तेदारी में बहुत मर्यादाएं होती हैं। थोड़ा सा दिल टूट गया, सारी मेहनत बेकार। दोस्ती में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। दोस्ती में ये थोड़ी होता है कि उसने मेरे पैर नहीं छुए, मैंने उसके पैर नहीं छुए, उसने मुझे इज्जत नहीं दी। अरे दोस्ती में कोई बंधन नहीं होता है, दोस्ती स्वतंत्र हुआ करती है, ध्यान रखना। रिश्तेदारी में जात पात देखना पड़ती है, कौन सी जात का है, कौन से गोत्र का है, धर्म देखना पड़ता है। लेकिन दोस्ती तो धर्म से भी ऊपर होता है। दोस्ती का रिश्ता वो रिश्ता होता है जो जात पात से भी ऊपर जाकर उठ जाया करता है। केवल संवेदनाओं का रिश्ता होता है। आपसे मेरा